मशीनरी के बीच फंसा एंडी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। उसने जमीन पर पड़े एक स्टील पाइप को उठाया। वही एक चीज थी जो एलिवेटर को रोक सकती थी। चुपचाप वह टॉयलेट एरिया की तरफ बढ़ा जहां पहले से बनाई गई योजना का आखिरी हिस्सा पूरा होना था। उसने पानी की सप्लाई पाइप को काटा और पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। कुछ ही मिनटों में पानी जमीन पर बहने लगा। एंडी जल्दी से वापस वर्क सेक्शन में पहुंचा, स्टील पाइप को पीछे छिपाए हुए। जैसे ही नए कैदियों का काफिला अंदर लाया जा रहा था, नीचे की तरफ पानी रिसने लगा। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आने लगा। एंडी और उसके साथी जैक ने झगड़े का नाटक किया ताकि पहरेदारों का ध्यान बांट सके। मौका मिलते ही एंडी ने स्टील पाइप को उठाया और एलिवेटर में फंसा दिया। सिस्टम जाम हो गया। अब सबको एक साथ हरकत करनी थी। एक कैदी कूदकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और सेफ्टी पैनल गिरा दिया। नए आए कैदी ने एक इलेक्ट्रो बैटन उठाई और पहरेदार पर वार कर दिया, पर ऊपर से आए दूसरे गार्ड ने तुरंत उसे काबू कर लिया। बाकी कैदियों ने मशीन पार्ट्स उठाकर ऊपर फेंकने शुरू किए। गोलियां और पानी की छींटें हवा में घुल गईं। पहरेदारों के पास सिर्फ 2 हथियार थे। इतने लोगों को रोकना असंभव था। पानी अब बिजली के तारों तक पहुंच चुका था। गार्ड ने घबराकर मेन स्विच गिरा दिया। बिजली की चिंगारियां उड़ी। कुछ कैदी तुरंत गिर पड़े, लेकिन उसी झटके में सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो गया। अब बिजली बंद थी। एंडी और बाकी कैदी पूरी ताकत से आगे बढ़े। उन्होंने पहरेदारों के हथियार छीन लिए। 2 गार्ड वहीं ढेर हो गए। प्लेटफॉर्म खुल गया और कैदियों ने कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लिया। कुछ मिनटों में ही पावर स्टेशन बंद कर दिया गया। अब जेल का फर्श महीनों तक बिजली से नहीं जुड़ सकता था। पहरेदारों के पास अब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं बची थी। बैकअप लाइट्स चालू हुए। बस हल्की पीली रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे। हर बंदी अपने सेल से बाहर निकला। सब एक साथ मेन एग्जिट की तरफ दौड़े। बचे खुचे पहरेदार कोनों में छिप गए, क्योंकि अब वे जानते थे साम्राज्य एम्पायर की मदद आने तक कोई उन्हें नहीं बचा सकता। जेल एक झील के बीच बनी थी, इसलिए सीधे भाग पाना असंभव था। जो तैर सकते थे उन्होंने झील में छलांग लगा दी, मगर वार्डन को तैरना नहीं आता था। एंडी ने उसकी बात ठीक से सुनी भी नहीं थी और वो भी पानी में कूद गया। पानी में भागना एक नई जंग थी। कई लोग वहीं डूब गए, लेकिन एंडी और जैक इसी तरह किनारे तक पहुंच गए। अगले दिन साम्राज्य की टुकड़ियां पहुंची। एंडी तब तक एक क्लिफ साइड पर छिपा हुआ था। सौभाग्य से सैनिक लापरवाह थे। उन्होंने आसपास खोज भी नहीं की। इस जेल गृह पर हर तरफ पानी था। दूर कुछ फिशरमैन अपनी नाव के पास बैठे जाल डाल रहे थे। एंडी और जैक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़े। वही एक रास्ता था इस ग्रह से निकलने का। जैसे ही वो उनकी ओल्ड स्पेसशिप के पास पहुंचे, अचानक उनके पैरों के नीचे इंफ्रारेड ट्रैप चमक उठा। इलास्टिक जाल ने दोनों को बांध लिया। 2 मछुआरे हैरान होकर बोले, वाह, मछली तो नहीं मिली, लेकिन 2 भागे हुए कैदी जरूर मिल गए। वे दोनों उन्हें साम्राज्य को सौंपने का सोचने लगे ताकि बाउंटी रिवॉर्ड मिल सके। मगर जैसे जैसे बातें बढ़ी, उन्हें याद आया कि यही साम्राज्य तो उनकी झीलों को जहर बना चुका है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एक ने जाल काट दिया। इन लोगों ने वो कर दिखाया जो हम में से कोई नहीं कर सका। दोनों फुजे एंडी और जैक को आजाद कर दिया और अपनी पुरानी स्पेसशिप उन्हें दे दी। जहाज हिलता डुलता हुआ आसमान में उठा, नई उम्मीद की तरह। एंडी खिड़की से नीचे झांकता रहा। जेल की वह रोशनी अब बहुत पीछे रह गई थी। वो जानता था बाकी साथी शायद नहीं बच पाए, पर अब उसका मकसद साफ था, सच को दुनिया तक पहुंचाना और अपनी गुमशुदा बहन को ढूंढना, जिसका नाम अब भी उसकी हर सांस में गूंजता था।